प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को तुलसीदास का जीवन परिचय ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के पेपर में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, ट्रिक क्या रहने वाला है सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में शेयर करने वाला हूं। उससे पहले क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है सबसे पहले आप ये देख लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड पेपर में हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है। 3 नंबर तो जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर उनकी एक प्रमुख रचना के लिए। इसमें क्या है, गोस्वामी तुलसीदास का लिखो या रसखान का लिखो या सुमित्रा नंदन पंत का लिखो या मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखो। तो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। चारों में से किसी एक के बारे में आप सभी को जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक ना। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं कि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिखोगे। और ये ट्रिक जानने के बाद आप सभी लोग का जीवन परिचय अभी के अभी तुरंत याद हो जाएगा, मात्र 2 मिनट में, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा और बोर्ड परीक्षा के पेपर में जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होगा और कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों करेंगे क्या कि तुलसीदास का जीवन परिचय थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक ना। उसके बाद मैं आप सभी को ट्रिक भी बताऊंगा कि किस ट्रिक से आप सभी को जीवन परिचय लिखना है। तो सबसे पहले इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा के पेपर में तुलसीदास का यहाँ पे हेडिंग लगा लेना है, यहाँ पे जीवन परिचय का। इसमें लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहली लाइन में आपको 2-3 बातें क्लियर कर देना है। सबसे पहले जन्म कब हुआ था, ठीक ना, और कहां पे हुआ था और किनका जन्म हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म कहां पे हुआ था, तो ये राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, बांदा जिले में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले 2-3 बात यहां से याद कर लो। कुछ विद्वानों का मानना है कि भैया इनका जन्म है ना एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयू पारीर ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था, ठीक ना। आगे लिखेंगे, इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का साथ मिला। इन्हीं की कृपा से इनको शस्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ये काशी आ गए। काशी मतलब बनारस आ गए। अच्छा, स्वामी जी कहने का मतलब क्या हुआ, बाबा नरहरि दास, ठीक ना। इनके साथ ये तुलसीदास थे, कहां पे आ गए, काशी में आ गए, बनारस में आ गए, जहां पर परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में शिक्षा दी। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से विवाह हो गया, ठीक ना। आगे बात कर लेते हैं। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, यानी अपार प्रेम था भाई, ठीक ना। बहुत ज्यादा ये प्रेम करते थे अपने पत्नी से, ठीक ना। आगे समझेंगे, एक बार पत्नी के द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे। इस पर अपनी पत्नी से फटकार सुनने से ये वैराग्य हो गए। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में मृत्यु हो गया। किनका, तो तुलसीदास का। सबसे पहले बच्चों मैंने आप सभी को पूरा डिटेल में बता दिया कि जीवन पर से क्या कैसे याद करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जन्म कब हुआ था, 1532 में। कहां पे हुआ था, बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। पापा का नाम क्या था भैया, आत्माराम दुबे। मम्मी का नाम हुलसी देवी था। नरहरि दास इनके गुरु थे, ठीक ना। दीनबंधु पाठक की बेटी से इनका विवाह हो जाता है, जो कि उनका नाम था रत्नावली। पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी से फटकार डांट सुनने के बाद भैया ये इनके मन में बैराग हो गया, ये काशी आ गए और काशी इन्होंने बहुत सारा चित्रित यहाँ पे किया था और 80 घाट पर इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1623 ईस्वी में, ठीक ना। आगे बात कर लेते हैं रचना का नाम।
तो रचना यहाँ पे हो जाएगा श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, तमाम प्रकार की इनकी रचना है। ठीक ना। अब बच्चों आइए समझ लेते भैया ट्रिक के माध्यम से हम जीवन परिचय कैसे याद करेंगे और कैसे आप सभी को लिखना होगा। तो सबसे पहले जरा यहाँ पे ध्यान से समझो, ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी है, इसी प्रकार से बोर्ड कॉपी मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक ना। इसी प्रकार से शॉर्ट में जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक ना। प्रश्नोत्तर संख्या 6वां ख में आता है हमेशा, गोस्वामी तुलसीदास जीवन परिचय, आप सभी को इतना ही छोटा में लिख देना है। सबसे पहले जीवन परिचय लिखने का जो तरीका होगा, आइडिया होगा, सबसे पहले समझो। यहाँ पे जीवन परिचय तो लिखा लगा करके लिखी डालोगे। सबसे पहले जो ट्रिक है, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले यहाँ पे लिखो संक्षिप्त परिचय, इसमें इनका नाम लिखो। ठीक ना। या जिस कवि का या जिस लेखक का जीवन परिचय यहाँ पे लिख रहे हो, गोस्वामी तुलसीदास नाम हो गया। जन्म याद कर लो, बस इनका जन्म याद कर लो, कब हुआ था। ठीक ना। ठीक ना। और कहाँ पे हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम याद कर लो, रचना का नाम एक दो याद कर लो, और अंत में इनका मृत्यु याद कर लो कि कब हुआ था और किस डेट में हुआ था और कहाँ पे हुआ था। ठीक ना। मात्र 4-5 बातें आप सभी को याद करना है। कौन कौन सी बातें याद करना है? सबसे पहले बच्चों किसी भी कवि का और किसी भी लेखक का सबसे पहले नाम तो दिया ही रहेगा, सबसे पहले उनका नाम दिया रहेगा। उनका जन्म याद कर लो, क्या कर लो? जन्म याद कर लो। ठीक ना। कब हुआ था, जन्म का स्थान याद कर लो। ठीक ना। उसके बाद माता का नाम याद कर लो। ठीक ना। उसके बाद पिता का नाम याद कर लो। इतना करने के बाद उनकी रचना, ठीक ना, उनकी रचना का नाम याद कर लो, एक ही रचना का नाम याद करो, और अंत में उनकी मृत्यु याद कर लो। ठीक ना। मात्र इतनी बात याद कर लोगे तो आप किसी भी कवि का या किसी भी लेखक का जीवन परिचय आप आसानी से लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। इस बात की पूरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।